नमस्कार। क्राइम फ्री भारत में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों से आज के चिंतन पर बातचीत करूंगा। आज का चिंतन हमारा इस बात को लेकर है कि क्या हम अपने देश को सही मायने में अपराध मुक्त कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। क्या 5 मौलिक अधिकार जिन्हें मैं बार बार कह रहा हूं, क्या ये मौलिक अधिकार भारत के आम नागरिक को मिल सकते हैं और ये कैसे जमीन पर फलीभूत होंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत आसानी से संभव होगा। आज हम एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं और वो संकट है कैंसर का संकट। क्या आप लोगों को इस बात का अनुमान है कि हम केवल 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हैं और प्रतिदिन 64 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध का हम कंजम्पशन कर रहे हैं। इस प्रकार लगभग 64 करोड़ लीटर दूध में से 50 करोड़ लीटर दूध यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से बन रहा है, जो कि कैंसर कारक है। फिर सवाल उठता है कि हमारे पास विकल्प क्या है? क्या हम दूध का सेवन बंद कर दें? क्या हम नकली दूध बनाने वाले को जेल भेजें? और हमारे पास क्या विकल्प है? और वो विकल्प हम कैसे जमीन पर फलीभूत कर सकते हैं? मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि ये सभी काम हमें करना होंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है। एक छोटे से ऐप के द्वारा जो गाय दूध पैदा कर रहा है उसे मैप करना है और जो दूध कंज्यूम कर रहा है उसे दूध केवल तभी मिलेगा जब वो ऐप के माध्यम से लेगा। यदि कोई ऐप के माध्यम से दूध नहीं लेता है तो उसकी यह गतिविधि गैर कानूनी होगी। इसके लिए उसे अरेस्ट किया जा सकेगा, इसके लिए उसे जेल भेजा जा सकेगा। लिहाजा आसानी से वो गड़बड़ी नहीं कर सकता है। लेकिन क्या इससे मिल्क पैदा हो जाएगा? क्या लोगों का लालच कम हो जाएगा, जो धन के लाभ में, धन के लालच में आपको घटिया नकली दूध जो है बनाकर बेच रहे हैं? क्या वह लालच नियंत्रित हो पाएगा? इसके लिए
हमें गायों की संख्या 10 गुना और अपना प्रोडक्शन 16 करोड़ से बढ़ाकर 160 करोड़ लीटर प्रतिदिन करना होगा, जिससे हमारे बच्चों को, सभी को भोजन के अधिकार के तहत जो उनकी दूध की पात्रता बनती है वो उन्हें मिल सके। क्या ये इतना कठिन है? क्या ये किया जा सकेगा? अभी श्याम बाबू गुप्ता जी को योगी सरकार ने गायों को के संवर्धन के लिए, गायों के लिए जो आयोग बनाया गया है, उस आयोग का चेयरमैन बनाया है। मैं संजय गुप्ता जी को उसके लिए बधाई देना चाहूंगा और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो मॉडल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि वो माननीय योगी जी से चर्चा करके उसे जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे तो एक वर्किंग मॉडल वो जमीन पर उतर जाएगा और फिर पूरे देश को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्य भी उसे क्रियान्वित कर पाएंगे। मैं माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें इसके लिए धन की जरूरत नहीं होगी। तो आप कहेंगे धन की कैसे जरूरत नहीं होगी, गायें कहां से आएंगी? आप कह रहे हैं कि गायों के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। वो डेडिकेटेड कॉरिडोर के लिए धन कहां से आएगा? आप कह रहे हैं कि ये डेडिकेटेड कॉरिडोर का जो एक हिस्सा एक सर्कुलर स्पेस पर जाके जुड़ेगा और वहां पर ढेर सारी गौशालाएं होंगी जिनके सुंदर से शेड होंगे, जहां गायों को न केवल नहलाया धुलाया जाएगा बल्कि मशीनों के माध्यम से उनकी मसाजिंग की जाएगी, उन्हें सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और वहां पूजा की व्यवस्था भी होगी। और जैसे आप हरिद्वार गंगा घाट पर मां गंगा की आरती देखते हैं, उसी तरीके की आरती उन गौशालाओं में दिखाई देगी जहां पर गौ माता की आरती हो रही होगी। इसके लिए हमें गायों का संवर्धन करना होगा, गायों की ब्रीडिंग सेंटर्स बनाना होंगे, गायों की गौशालाएं बनाना होंगी, उनके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाना होगी। कॉरिडोर में 4 तरीके के फलदार, औषधि वाले, सुगंध वाले और फल वाले पेड़ लगाए जाएंगे और उसके बगल से ही नदियों से, नहरों से जोड़ते हुए 10 फीट गहरी खाई या नहर बनाई जाएगी जो पानी को हार्नेस करने के लिए बनाई जाएगी। इसमें मिट्टी की पकी हुई टाइल्स लगेंगी और इन टाइल्स में छेद होंगे और पानी के लेवल को मेंटेन करते हुए इसमें एक्वा कल्चर किया जाएगा, जिसमें एक्वा प्लांट लगाए जाएंगे, एक्वा लाइफ्स को जो है संधारित किया जाएगा। और इसमें भारत सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का यदि 1 पैसा खर्च ना हो तो आप मुझे बताइए
इसे करने में क्या कोई दिक्कत आएगी? मेरा ऐसा मानना है कि इसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक प्रश्न अपनी जगह पर खड़ा हुआ है कि धन कहां से आएगा। योगी जी और मोदी जी को जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमें आपके धन की जरूरत नहीं होगी, तो फिर एक प्रश्न उठता है कि किस आधार पर, कहां से, किस धन के आधार से आप इस व्यवस्था को जमीन पर उतार पाएंगे। मैं आदर सहित इस बात को कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था और यह कार्रवाई हम बड़ी आसानी से जमीन पर उतार पाएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए व्यवस्था कैसी होगी, इसे समझाने के पहले हमारे राजेश बिलैया जी जुड़ चुके हैं। मैं उनको सबसे पहले पैनल पे लेता हूं। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।